गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, साथ ही साथ कल एक इंपॉर्टेंट इवेंट भी होने वाला है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने वाला है, जो कि जनरली हमें 10 बजे के आसपास देखने को मिलता है। मॉर्निंग में गवर्नर साहब की स्पीच आती हुई नजर आती है 10 बजे के आसपास। तो कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं कल के दिन को ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उस बारे में भी बात करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे। तो कल मैंने आपसे एक सिंपल सी बात कही थी कि मार्केट काफी अच्छा सेलिंग में बना हुआ है। अब यहां पे मार्केट आज के दिन यहां पे पॉज ले सकता है, एक हॉल्ट टाइप कैंडल, एक पॉज टाइप कैंडल, इनसाइड कैंडल वगैरह, या छोटी सी रिट्रेसमेंट वाली ग्रीन कैंडल यहां पे बना सकता है, कम बॉडी वाली कैंडल। एग्जैक्टली मार्केट वाज काइंड कट कॉपी पेस्ट हमें वैसा ही देखने को मिला। मार्केट प्रॉपर यहां पे एक पॉज टाइप कैंडल में छोटा सा रिट्रेसमेंट लेता हुआ यहां पे इनसाइड कैंडल में क्लोज होता हुआ नजर आया है, और कैंडल का कलर भी हमें ग्रीन देखने को मिल रहा है। सो मार्केट वाज काइंड जैसा हमने सोचा था वैसा ही होता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे आगे के लिए सिंपल सा प्लान है कि कल हमारा एक इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। आज के दिन भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट था वैसे, जिसको मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके बताया था। टेलीग्राम फैमिली का अगर आप पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे काफी सारी अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूं। कभी कुछ मुझसे एनालिसिस में रह जाता है तो भी मैं वहां पे आपको शेयर कर देता हूं। रात को मैंने वहां पे आपको अपडेट करके बताया था कि 8 अक्टूबर यहाँ पे आज का जो दिन था, यहाँ पे हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। सो वो अब यहाँ पे आ चुके हैं। कल इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का, जो जैसे प्रॉपर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है। अब इनसाइड कैंडल का मतलब सिंपली क्या होता है कि मार्केट एक अच्छा फॉल करता हुआ आया, एक प्रॉपर पहले तो वी शेप रिकवरी हुई यहाँ पे, जहां से हम ऊपर गए थे ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास तक पूरा आ गए। पूरा जो ये वन वे स्ट्रेच हुआ था मार्केट ने पूरा कवर कर दिया। अभी फिलहाल यहाँ पे एक अच्छे मूव के बाद हमने यहाँ पे एक पॉज लिया है। पॉज का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे सेल करके बैठे थे उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट किया है। कंप्लीटली प्रॉफिट बुक नहीं किया है, पर स्टार्ट यहां पे हो चुका है प्रॉफिट बुक करना। अब प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये यहां पे अगर जैसे बाइंग यहां पे कंटिन्यू होती है, इनसाइड कैंडल वगैरह जो अंदर वाली कैंडल है इसका हाई वापस से मार्केट क्रॉस करता है, तो इसके ऊपर बाइंग वापस से कंटिन्यू होती हुई रह सकती है। ये जो पीछे के सेलर्स वगैरह बैठे हैं प्रॉफिट बुक करना और चालू कर सकते हैं, जहां पे मार्केट और थोड़ा सा ऊपर की साइड पे शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि एक अच्छा मार्केट ने वन वे मूव दिया। अब ये यहाँ पे यूं मान सकते हैं करेक्शन आना स्टार्ट हुआ है, पॉज लेना करेक्शन आना स्टार्ट हुआ है। तो करेक्शन दो टाइप से चलता है, एक होता है टाइम वाइज करेक्शन, जिसमें मार्केट सेम लेवल के आसपास ही होल्ड करता है। तो यहीं पे अगर मार्केट होल्ड कर रहा है तो वो भी करेक्शन की तरह से चलेगा। और जैसे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो उसको कहते हैं प्राइस वाइज करेक्शन, कि यहाँ पे एक प्राइस ने यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया। फिर फर्दर आगे की जर्नी किस बात से डिसाइड होगी कि यहाँ पे जब सेलर्स बार बार एक्टिव होते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर गया उस केस में यहाँ पे सेलर्स वगैरह एक्टिव हुए, अगर इस लो को डिफेंड करते हुए मार्केट और ऊपर निकल जाता है तो इस तरह से वापस से हमारा जो स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी मार्केट में, उसके बाद हम यहाँ पे काफी अच्छे यहाँ पे बुलिश साइड के मूव कैप्चर कर सकते हैं। वहीं पे जैसे यहाँ पे टाइम वाइज कंसोलिडेशन होता है, अगर मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया है, उसके बाद बड़ी सी कैंडल के अंदर में भी हम खड़े हैं, इनसाइड कैंडल वगैरह है, तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, फिर थोड़ा बहुत नीचे आता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, नीचे आता है। उस केस में भी अगर मार्केट इस लो को टेक डाउन नहीं कर रहा, तो जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर यहाँ पे एक बेस बनता हुआ नजर आया था, फिर मार्केट ब्रेकआउट करा तो काफी अच्छा हमें मूव यहाँ से देखने को मिला इस तरह से। तो उस चीज के लिए भी यहाँ पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। तो फिलहाल सिंपल सा माइंडसेट रहेगा यहाँ पे, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा पॉज के लिए, जहां पे इमीडिएटली ये मैंने आपको थोड़ा लंबे टाइम का यहाँ पे पिक्चर समझाई है कि यहाँ पे 3-4 दिन आगे हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं पूरे वीक में। फिलहाल इमीडिएटली कल के लिए अगर एक्सपायरी की बात करते हैं तो इनसाइड कैंडल वगैरह को मार्केट क्रॉस करता है। इनसाइड कैंडल मतलब प्रॉपर पॉज का काम करती है, इसके बीच में हमें कोई अच्छा मूव नहीं मिलेगा। इसके नीचे अगर वापस निकलते हैं तो हम सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यू फॉल किया, ये बीच में पॉज बनाया। अगर इसके नीचे आते हैं तो कंटिन्यू हमें और फ्लो में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके बीच में हमें अवॉइड करना है, वापस से इसके हाई को क्रॉस करते हैं तो बाइंग करते हुए चल सकते हैं। तो इस तरह से कल के दिन हमारा प्लान रह सकता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले मैंने आपको कल यहाँ पे एक सिंपल सा प्लान शेयर किया था कि यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा यहाँ पे फॉल करता हुआ आ रहा था, पर बीच बीच में काफी जबरदस्त रिट्रेसमेंट यहाँ पे दे रहा था। तो ये जो सेलर्स वगैरह आए इनको मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 1000 पॉइंट्स फॉल करा, फिर वापस से 1300 पॉइंट रिकवर करा, फिर वापस से 1000 पॉइंट्स फॉल करा। तो पीछे के सेलर्स में तो जिनको निकालना था मार्केट को, उसने निकाल दिया था। उसके बाद ये एंड में हमें सेलिंग देखने को मिल रही थी एक्जैक्टली 500 के लेवल के आसपास से। तो मैंने आपसे यही कहा था कि काफी लोग इसके ऊपर कॉल शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिए होंगे, तो मार्केट उनका थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करवा सकता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह उनको दे सकता है। वैसे भी जो पीछे से यहाँ पे कॉल्स शॉर्ट करके बैठे हैं उनको मार्केट ने अभी तक कहीं भी परेशान नहीं किया था। तो मैंने आपसे ये कहा था अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकले, डायरेक्टली गैप अप खुले, वो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा। गैप अप में डायरेक्टली ये सेलर्स वगैरह ट्रैप हो जाएंगे तो यहाँ पे बाइंग में एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट खुला फ्लैट प्राइस के आसपास, एक छोटा सा टेक यहाँ पे नीचे की साइड पे लगाया, पर मार्केट ने इस लेवल तक कोई ब्रेकडाउन नहीं करा। और फिलहाल सेलिंग के लिए हमने कोई भी प्लान नहीं रखा था। कल का एनालिसिस अगर आप ढंग से सुनेंगे तो मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट गैप डाउन खुल के भी अगर सेलिंग में कंटिन्यू जा रहा है, वहां पे मैं प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर ऊपर आता है या थोड़ा बहुत नीचे जाके ब्रेकआउट वगैरह करता है तो हम बाइंग कर सकते हैं, फ्लैट में भी बाय कर सकते हैं, और गैप अप का केस हमारे लिए सबसे बढ़िया रहेगा।
सो मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा ऊपर की साइड पे मूव करता हुआ नजर आया। ऑल दो जैसा आप देखेंगे हम यहाँ पे पिछली कैंडल के अंदर में मूव कर रहे थे और एक ये पूरा ये जो मोमेंटम हुआ, एक वन लेग में ये मोमेंटम हुआ, इसके बीच में हम मूव कर रहे थे, तो रफ्तार हमें स्लो देखने को मिल रही थी। ये बात मैंने आपसे डिस्कस भी करी थी कल कि हम सिर्फ रिट्रेसमेंट बेसिस पे यहाँ पे बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। ज्यादा कोई इस तरह से मार्केट भगता ही चला जाएगा उसके लिए हम प्लान अभी नहीं कर सकते। प्राइस में वैसा कोई इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और इनफैक्ट टेलीग्राम पे आपको मॉर्निंग में अपडेट भी करके बताया था, एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास, इस कैंडल के आसपास हम खड़े हुए थे। तब मैंने आपसे यहां पे ये कहा था कि मैं अपनी पर्सनली सारी पोजीशंस को बुक कर चुका हूं और आई एम डन फॉर द डे। उसी के साथ मैंने आपसे कहा था कि हमें सिर्फ ये बात का ध्यान रखना है कि ये कंटिन्यूस सेलिंग, यहां पे बड़ी सेलिंग चलती हुई जा रही थी, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो 1% के आसपास जो मार्केट आज के दिन पॉजिटिव हमें देखने को मिला, हमें ये नहीं सोचना है कि मार्केट अब यहां से भगता ही चला जाएगा। उसके लिए हमें थोड़े से और इंडिकेशन चाहिए होंगे कि मार्केट स्ट्रेंथ में जा रहा है। सो होपफुली आपको मजा आया होगा। उसके बाद मार्केट जैसे यहाँ पे हमने अपडेट करके आपको बताया था, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट पूरा एक रेंज के अंदर में काम करता रहा। अब रेंज में क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर बायर सेलर्स दोनों आते हैं। और स्पेशली कल की बात करें तो जैसे कल आरबीआई पॉलिसी का यहाँ पे अनाउंसमेंट होने वाला है, तो 10 बजे तक मार्केट जनरली पास्ट में मैंने ऐसे कई बार देखा है, मार्केट ओपन होता है, जहां पे भी ओपन होता है गैप अप या फ्लैट, जहां पे भी ओपन होता है, उसके बाद 10 बजे तक मार्केट थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा स्लगिश रहता है। जैसा ये मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, यही मोमेंटम थोड़ा सा और कंटिन्यू हो सकता है। फिर 10 बजे स्टार्ट होती है गवर्नर साहब की स्पीच, तो 10 बजे के साथ 10 बजे से 10:20 तक, 10:30 तक स्पीच चलती है। तो उस टाइम पे मार्केट थोड़े से वॉलेटाइल मूव करता है। जैसे वॉलेटाइल मूव कैसे होते हैं, ये इतना ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऐसे बड़े बड़े स्पाइक्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद 10:30 बजे के बाद जब स्पीच का फाइनल कंक्लूजन आ जाता है, किस तरह से मार्केट के सेंटीमेंट बने, पॉजिटिव सेंटीमेंट बने कि नेगेटिव सेंटीमेंट बने, नेट में जो भी सेंटीमेंट बनते हुए नजर आए, उस अकॉर्डिंग मार्केट अपना ट्रेंड फर्दर आगे का डिसाइड करता है। तो कल का दिन हमारा होने वाला है आगे के लिए ट्रेंड डिसाइडिंग। सो अभी ये सेलिंग हुई कंटिन्यू, मार्केट ने आज के दिन पॉज लिया, इनसाइड कैंडल बनाई। अब कल का दिन डिसाइड करेगा कि मार्केट यहां से ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करेगा या वापस से नीचे आने वाला है। सो कल का दिन एक क्रूशियल ट्रेंड डिसाइडिंग डे होने वाला है, जिसको मैं किस तरह से प्लान करूंगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। 10 बजे तक मार्केट थोड़ा सा चॉपी रह सकता है, ऐसा ही मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अब सपोज कर लेते हैं कि आरबीआई पॉलिसी का दिन नहीं होता, कल के दिन नॉर्मल दिन होता, प्राइस एक्शन वाइज हम किस तरह से प्लान कर सकते थे उसको एक्सपायरी के लिए, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने आपसे कल भी कहा था, कुछ लोग यहाँ पे कॉल सेल करके बैठे होंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे एक नीचे की साइड पे यहाँ पे मार्केट ने टिक लगाया है, तो इसके नीचे लोग यहाँ पे अब पुट सोल्ड करना चालू कर दिए होंगे। यानी यहाँ पे कॉल सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे पुट सेलर्स बैठे हैं, बीच में मार्केट का ये वॉलेटाइल जिगजैग वाला एरिया है, उसमें भी मार्केट कंटिन्यूअस सेलिंग में बना हुआ था। तो अभी मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग रिट्रेसमेंट में जा रहा है। रिट्रेसमेंट की बाइंग अलग होती है और स्ट्रेंथ वाली बाइंग जो होती है, ब्रेकआउट वगैरह, स्ट्रेंथ वाली बाइंग बेसिकली वो अलग होती है। ये रिट्रेसमेंट वाली बाइंग हमें देखने को मिल रही है। अब जैसे मार्केट यहीं कहीं पे फ्लैट प्राइस के आसपास खुल जाता है, बीच में हमें कुछ भी नहीं करना। वैसे भी 10 बजे के आसपास तक मैंने जैसे आपसे कहा मार्केट थोड़ा ऐसे स्लगिश रह सकता है, तो इसमें मैं कुछ भी ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। छोटी मोटी कोई स्कैल्पिंग वगैरह हम करना चाहें तो कर सकते हैं, पर मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं वेट करने की कोशिश करूंगा। फिर 10 बजे के बाद जिस साइड पे मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है, जैसे सबसे बढ़िया रहेगा, मार्केट अभी कंटिन्यू सेलिंग हुई, यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया, इनसाइड कैंडल वगैरह बन रही है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलना चालू करता है तो ये जो ऊपर के सेलर्स वगैरह अभी भी बैठे हैं, थोड़ा सा कॉल सेलर्स वगैरह, अभी मार्केट ने जरा सा मोमेंटम दिया है अपर साइड का, तो इनको और थोड़ा सा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करवा सकता है। इनके स्टॉप लॉस वगैरह जो नीचे के यहाँ पे सेलर्स वगैरह होंगे, इनके स्टॉप लॉस वगैरह टारगेट कर सकता है। वैसे भी कल एक्सपायरी होने वाली है, तो एक्सपायरी पे राउंड नंबर लेवल्स और एक ये ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पुट सेलर्स इसके नीचे डरना चालू करेंगे, कॉल सेलर्स इसके ऊपर। ये बीच का एरिया हमारा थोड़ा सा जिगजैग रहने वाला है, उसमें जैसे फ्लैट खुल जाता है मार्केट, थोड़ा यहाँ पे फ्लैट में तो मैं बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसी टाइप का मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। और 51,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल बीच में आने वाला है। तो जब बीच में इस तरह के लेवल आते हैं तो मार्केट इससे चिपक के ही यहीं पे जिगजैग जिगजैग करता रह जाता है। वैसे भी एक ट्रेंडी मूव हुआ कंटिन्यू, उसके बाद वॉलिटिलिटी हुई, अभी मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, साइडवेज फेस में चल रहा है, तो यहाँ पे बीच में अवॉइड करूंगा। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप डाउन खुल जाता है, ऊपर निकल रहा है, तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। सेलिंग सिर्फ और सिर्फ इसके नीचे ही हमारी ट्रिगर होगी। जब मार्केट जैसे सही से यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुले, इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन वगैरह करता है, तभी सेलिंग यहाँ पे ट्रिगर होगी। अदरवाइज गैप डाउन खुल गई, मार्केट ऊपर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बाइंग में कुछ सेटअप मिलता है तो उसको यूज करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा अच्छा वो रहेगा जैसे मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल के थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, फिर 10 बजे के बाद 10:30 बजे के बाद वापस से ऊपर निकलना चालू करता है, तो उसमें कंपेरेटिवली प्रीमियम में मोमेंटम हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। अब अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो क्या हो सकता है, एक बार 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करके मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझा देता हूं। जैसे आज के दिन क्या हुआ था यहाँ पे कि मार्केट गैप अप खुल के हल्का सा यहाँ पे गैप अप खुला, उसके बाद एक फर्स्ट टिक के साथ पहले सेलिंग में आया, एक ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे 1 सेकंड में सेलिंग में आई, फिर मार्केट ऊपर धीरे धीरे इस तरह से रिकवर करता हुआ गया। तो इस चीज के लिए तो हमें प्लान करते हुए नहीं चलना है। छोटा मोटा अगर मार्केट यहाँ कहीं पे गैप अप खुलता है तो नीचे आएगा और वापस से मार्केट, इस तरह से हमें प्लान नहीं करना है कि यहाँ पे कहीं पे गैप अप खुलता है, नीचे आएगा वापस से ऊपर जाएगा। या तो मार्केट फिर यहाँ पे जैसे डायरेक्टली मार्केट ऊपर जा रहा है या यहीं पे होल्ड कर रहा है। सबसे
बेस्ट तो वही रहेगा कि मार्केट यहीं कहीं पे होल्ड कर रहा है, फिर यहाँ पे 10 बजे 10:30 बजे के बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करता है तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर जैसे मार्केट यहाँ पे गैप अप वगैरह खुला, सेलिंग में आ रहा है, तो फिर हमें यहाँ पे कहीं पे जैसे मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, फिर यहाँ पे 10 बजे के बाद किस तरह से मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है उस चीज़ के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। यहाँ पे 783 के आसपास एक माइनर सपोर्ट हमारा बना हुआ है, 230 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ पे 324 के आसपास डू और डाई वाला एक एरिया होने वाला है हमारा। इसके नीचे ही फर्दर हमें और कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिलेगी। ये बीच का एरिया थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, जिसमें कैसे हम प्लान रख सकते हैं कि मार्केट गैप डाउन खुला ऊपर आ रहा है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, डायरेक्टली गैप अप खुला यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो भी बाय कर सकते हैं, या थोड़ा होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा हो जाता है। 10 बजे के बाद मैं चाहता हूँ 10 साढ़े 10 बजे के बाद मार्केट कोई अच्छा मूव देता है तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्लैट का केस मैं यहाँ पे अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, मार्केट थोड़ा जिगजैग बना हुआ है और वैसे भी कल यहाँ पे स्पीच के बाद ही कोई अच्छा मूव फिर हमें मिलता है, तब उसके लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और ध्यान इस बात का रखना है कि कल जैसे इवेंट होने वाला है या कोई भी दिन इवेंट होता है तो उस दिन हम क्वांटिटी अपनी कम करते हुए काम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे ट्रैपिंग के चांसेस कम रहे और प्रीमियम वगैरह भी थोड़े हाई हमें देखने को मिलते हैं, एक्सपेंसिव देखने को मिलते हैं, तो उसमें अल्टीमेटली लॉस और प्रॉफिट हमारा उतना ही होता हुआ नजर आता है इवेंट डे पे। तो क्वांटिटी कम रखते हुए मैं काम करने की कोशिश करूंगा। अब इससे पहले कि निफ्टी 50 का एनालिसिस हम लोग शुरू करें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का आपका दिन कैसा रहा। फिर निफ्टी में भी हमने सेम बैंक निफ्टी जैसा ही प्लान डिस्कस किया था और उसका चार्ट भी सेम तरीके से रिएक्ट करता हुआ नजर आया। तो कैसी आपकी एक्सपायरी रही या फिर किसी अदर इंडेक्स को आपने ट्रेड करना पसंद किया। निफ्टी 50 भी काफी अच्छा मूव करता हुआ नजर आया, तो यहाँ पे कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपको एनालिसिस से हेल्प मिली या मजा आया या फिर नहीं, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं तो कंटिन्यूस सेलिंग के बाद कल हमने यही प्लान किया था कि ऐसे जोन के आसपास हम आ चुके हैं, स्पेशली यहाँ पे ये जो लेवल है, मैंने आपसे ये कहा था यहीं से पहले हम ऊपर गए थे फिर वापस से ऊपर गए, इस जोन के आसपास हम यहाँ पे आके मार्केट कंटिन्यूस को यहाँ पे ब्रेकडाउन करता हुआ ही नहीं जा सकता। यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेना, थोड़ा सा मार्केट का होल्ड करना बनता है। वैसे भी वन वे यहाँ पे फॉल करते करते इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास जब हम आते हैं तो काफी सारे लोग यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक लाइन मैंने आपसे कही थी कि बाकी लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान लगाएंगे और हम यहाँ पे सोचें कि हम अग्रेसिव होकर फ्रेश सेलिंग वगैरह करके कोई बड़े टारगेट कैप्चर कर लेंगे, तो वो एक इर्रेशनल अप्रोच हो जाती है, प्रैक्टिकली वैसे हमें देखने को नहीं मिलता। कट कॉपी पेस्ट मार्केट आज के दिन ग्रीन कैंडल में भी क्लोज हुआ, एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल भी बनाया, यानी कि होल्ड करता हुआ नजर आया बेसिकली। और कंपेयर टू बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि इसमें सेलिंग हमें कम देखने को मिली थी, उसी तरह से यहाँ पे आज के दिन बाइंग हमें इसमें ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ये हमें क्या शो करता है कि निफ्टी 50 कंपेयर टू बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी स्ट्रांग बना हुआ है। अब आगे के लिए सिंपल सा प्लान है कि प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल बन रही है जिसमें भी मार्केट जैसे कंटिन्यू फॉल करके इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के आसपास से यहाँ पे सपोर्ट लेना चालू करा है। तो जैसे इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होता है या वापस से ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन होता है तब हमारे लिए सेलिंग का यहाँ पे लेवल खुलेगा। तो सेलिंग की तो हमारी पोजीशन यहाँ पे क्लियर हो गई कि सेलिंग के साइड में माइंडसेट हमारा कब रहेगा, जब वापस से मार्केट इसका लो वगैरह ब्रेकडाउन करना चालू करता है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा, मार्केट सही लेवल के आसपास ओपन होता है, वापस से ऊपर निकलना चालू करता है, तो हम बाइंग में फोकस रखते हुए चल सकते हैं, या डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल के भी थोड़ी देर सस्टेन वगैरह करके मेन कैंडल का अगर हाई वगैरह क्रॉस करता है तो मार्केट ये जो यहाँ पे इस कैंडल के यहाँ पे ये हाई लगे हुए हैं, ये इन कैंडल्स के हाई लगे हुए हैं, बेसिकली बड़ी बड़ी हमें यहाँ पे विक्स देखने को मिल रही है, इनके ऊपर तक भी फिर जाता हुआ नजर आ सकता है। जैसा मैंने आपको समझाया कि अच्छे मोमेंटम के बाद या तो मार्केट वापस से रिट्रेस करता है या फिर वहीं पे होल्ड करता है। दोनों ही केस में अभी यहाँ पे जब तक मार्केट ये लेवल को टेक डाउन नहीं कर रहा वापस से, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे ही फर्दर हम और सेलिंग के लिए प्लान कर पाएंगे, जो कि 24,800 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। ये वही लेवल है जो मैंने आपसे यहाँ पे वीकली एनालिसिस में भी शेयर किया था। एक दिन मार्केट हल्का सा उसके नीचे गया और वापस से ऊपर आके क्लोज किया था, और आज के दिन एक्जैक्टली उसी लेवल पे सपोर्ट लेके मार्केट कंटिन्यू ऊपर निकलता रहा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हम 2-3 दिन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। सिंपल सा प्लान मैंने आपको इसमें भी यही शेयर किया था कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकले या डायरेक्टली गैप अप खुले, वो हमारे लिए और भी अच्छा हो जाता है, और समझाया भी था आपको कि यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग चल रही है। तो लास्ट में सेलिंग कहां से हुई है, यहाँ पे एक्जैक्टली 25,000 का रेजिस्टेंस लेके। तो मैंने आपसे ये कहा था जिनको सेलर्स को यहाँ पे निकलना होगा इस रिट्रेसमेंट में निकल गए होंगे, अब जो बचे होंगे उनका स्टॉप लॉस मार्केट 25,000 के ऊपर तक जाके यहाँ पे क्लियर कर सकता है। तो फ्लैट खुल के अगर मार्केट ऊपर वगैरह निकलता है तो 25,000 के ऊपर तक जा सकता है। और लेवल्स जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने आपसे बात कही थी कि ये कोई हमारा रेजिस्टेंस नहीं है 25,000 का, ये साइकोलॉजिकल लेवल होने वाला है जिसके ऊपर तक मार्केट स्टॉप लॉस क्लियर करने जा सकता है। सो होपफुली आपको काफी मजा आया होगा। अब आगे के लिए कैसा प्लान है कि मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में बना हुआ था, ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाता हुआ मार्केट ऊपर की साइड पे गया है, डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल के वापस से ऊपर आ रहा है, तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फ्लैट अगर मार्केट ओपन हो जाता है 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आएगा। जैसा बैंक निफ्टी में आपसे कहा, यहाँ पे मैं ट्रेड लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बीच में मार्केट जिगजैग करता हुआ रह जाएगा, जैसे थोड़ा ऊपर गया नीचे आ गया नीचे गया, पहले यहाँ पे जो बायर्स वगैरह आए इनको हटाया फिर ऊपर आ गया, इस तरह से यहाँ पे मार्केट जिगजैग करता हुआ नजर आएगा। और आरबीआई पॉलिसी भी होने वाली है, तो वैसे भी मॉर्निंग का टाइम थोड़ा सा हमारे लिए जिगजैग या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला हो सकता है।
डायरेक्टली मार्केट कोई बड़ा गैप अप खुल जाता है, छोटा मोटा गैप अप वगैरह खुलता है तो मार्केट थोड़ा बहुत सेलिंग में गया इस तरह से यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि 25,000 का लेवल पास में रहेगा। डायरेक्टली कोई बड़ा गैप अप खुल जाता है, उस केस में क्या होगा, ये जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं ये सारे अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे और ऊपर के सेलर्स पे खतरा बढ़ सकता है। तो उस केस में भी हम कुछ बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। पर मैं पर्सनली उसमें क्या चाहता हूँ, जैसे नॉर्मल प्राइस एक्शन को अगर हम देखें तो गैप अप में यहाँ पे बाइंग हम करते हुए चल सकते हैं, थोड़ा सा और ऊपर के सेलर्स वगैरह पे खतरा बढ़ सकता है। पर मैं पर्सनली क्या चाहता हूँ कि मार्केट जैसे फ्लैट खुल जाए या थोड़ा यहाँ पे जिगजैग करे, थोड़ा गैप अप खुल के भी थोड़ा होल्ड करे, फिर 10 साढ़े 10 बजे के बाद अगर मार्केट निकल रहा है तो उसमें हमें कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा। या जैसे मॉर्निंग में थोड़ा बहुत यहाँ पे इनको डरा दिया, फिर यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, फिर वापस से अगर 10 साढ़े 10 बजे के बाद निकलता है तो वो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मॉर्निंग का ट्रेड आप एकदम अवॉइड कर सकते हैं। फिर 10 साढ़े 10 बजे के बाद किस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है उस साइड पे आप प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्वांटिटी कंट्रोल रखते हुए, प्रॉपर स्टॉप लॉस वगैरह को फॉलो करते हुए। और दिन का मैक्सिमम 2 ट्रेड में प्लान करने वाला हूं। इवेंट के दिन पे बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि कोई बहुत बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा, उस चक्कर में बार बार हर कैंडल पे उनको मोमेंटम दिखता है, हर कैंडल पे वो कॉल पुट लेते रहते हैं, उस चक्कर में हमारी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। तो मैं वहां पे वैसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि 2 ट्रेड आप मैक्सिमम ले सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे आप बिगिनर हैं, 10 साढ़े 10 बजे बाद आपने एक ट्रेड प्लान करी, उसके बाद आपका उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, एक ट्रेड आप और प्लान कर सकते हैं, दोनों में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर आपको दिन बंद कर देना है। क्योंकि ऐसे इवेंट वाले वॉलेटाइल दिनों पर क्या होता है, लोग ओवर ट्रेडिंग कर करके भी परेशान हो जाते हैं, अल्टीमेटली लॉस भी अपना बढ़ा लेते हैं, ब्रोकरेज वगैरह भी बढ़ा लेते हैं और स्ट्रेस भी उनका बढ़ जाता है। तो वैसा हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। मार्केट में एक ही दिन नहीं होता, अगले दिन वापस से निफ्टी की एक्सपायरी है, उस दिन हो सकता है मार्केट अच्छा मोमेंटम दे दे, तो वैसा हमें प्लान करते हुए चलना होता है, लॉन्ग टर्म की सोचते हुए। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। 100 के आसपास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा होने वाला है, 273 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, फिर 481 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा होने वाला है। डाउन साइड पे 800 का सपोर्ट है, 692 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा हो सकता है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।